आपको लग रहा होगा कि आजकल जैसे रणवीर सिंह ने धुरंधर में रोल कर लिया, विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल्स बना दी, कंटारा चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऋषभ शेट्टी ने बना दी, राजा मौली ने बाहुबली बना दी। ये सारी फिल्में आपको लग रहा होगा कि हिंदू कल्चर, सनातन धर्म को बूस्ट दे रही हैं और ये लोग जो है वाकई में ये झंडा उठा चुके हैं। और इन लोगों से आपकी एक भावना जुड़ जाती है। अगर आप हिंदू हैं तो आपकी एक भावना जुड़ जाती है कि ये लोग वाकई में अपने हैं, अपने जैसे लगने लगते होंगे। क्योंकि आपने अब तक सारे फिल्म मेकर्स को लेफ्टिस्ट एजेंडा ओरिएंटेड फिल्में बनाते ही देखा है, और ये सही भी है। लेफ्टिस्ट एजेंडा ओरिएंटेड फिल्में प्राचीन काल से बनती चली आ रही हैं। प्राचीन काल से मेरा मतलब है कि सिनेमा जब से चालू हुआ तब से बनती चली आ रही है। हालांकि शुरुआत में चूंकि जो भी फिल्म मेकर्स से थिएटर ग्रुप थे वो ज्यादातर पारसी लोग थे, और पारसी लोगों ने ये ख्याल रखा कि हिंदू फोल्कलोर, हिंदू देवी देवताओं पर फिल्में, नाटक बनने चाहिए। इसलिए राजा हरिश्चंद्र वगैरह सब ये जो बनी है उसमें उन लोगों का योगदान है। रामायण महाभारत भी शायद बना है तो उन लोगों का योगदान था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे जब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी दुनिया में पॉपुलर जब होने लगी, जब यूएसएसआर ये सब जगह कम्युनिस्ट सरकारें आ गई, तब भारत में भी उसका असर हुआ। भारत में भी लेखक, मोस्टली जो लेखक थे, राइटर थे, वो वामपंथी विचारधारा के होने लगे। उसका नतीजा ये हुआ कि जो भी फिल्में लिखी जाने लगी उसमें वामपंथी कहानी का हीरो अपने हिसाब से हीरो और विलेन तय कर रहे थे। ये वो दौर है कि जब ये राज कपूर भी आवारा वगैरह फिल्मों में एस्टेब्लिशमेंट या कैपिटलिज्म के खिलाफ झंडा उठाए रहते हैं। इसी वजह से राज कपूर की फिल्में वहाँ पे यूएसएसआर में बहुत चलती थी। फिर सलीम जावेद ने लिखना शुरू किया अमिताभ बच्चन को दीवार वगैरह में, और वो दौर ऐसा था भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी उसमें पलती, क्योंकि ज़्यादातर मजदूर वर्ग, क्योंकि इकोनॉमी अभी भारत की वैसी नहीं थी और पूरे विश्व में जो है अभी उदारीकरण नहीं हुआ था, और पूरे विश्व में मजदूरों का शोषण तो होता ही था। ये बात तो सही है, क्योंकि लोग जागरूक नहीं थे उतने जितने आज हैं। आज इकोनॉमी, साइंस, हर चीज इतना प्रोग्रेस कर चुका है कि लोग जागरूक हो चुके हैं। उसी तरह साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हर चीज में अनुसंधान हुए हैं। तो वो दौर ऐसा था कि कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी हावी थी सिनेमा पर। फिर उससे खराब दौर आया जब दाऊद वगैरह, मुंबई अंडरवर्ल्ड ये सब चालू हुआ और फिल्मों का फाइनेंस उस अंडरवर्ल्ड से होने लगा। उसका नतीजा ये हुआ कि फिल्मों में कथानक ही लगभग खत्म होने के कगार पर आ गया। हीरोइनों का शोषण होने लगा। हीरोइनें अपने किसी को खुश करने के नाम पर वो उनका चयन होने लगा फिल्मों में। हीरो जो है बिना टैलेंट के, जिससे टाका गणित बढ़िया बैठ रहा है, उसके आधार पे उनको काम मिलने लगा। तो ये सारी चीजें होने लगी। अब उसका नतीजा ये हुआ कि अंडरवर्ल्ड में चूंकि मुस्लिम माफिया भी थे ज्यादातर, तो उन लोगों ने ज्यादातर सपोर्ट किया मुस्लिम स्टारों, फिल्म स्टारों को। भाई ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से जो है वो कहना चाहिए। वो दौर खानों का था, जाहिर है उनसे फिरौती नहीं मांगी जाती थी या मांगने का नाटक किया जाता था, या जो भी है
हालांकि बुरे लोग तो किसी के नहीं है, उनसे भी लिया ही होगा, लेकिन एक सपोर्ट तो मिला, एक बैकिंग तो मिली। क्या कारण है कि गुलशन कुमार की हत्या हुई? दुनिया भर के लोगों की बायोपिक बन जा रही है, लेकिन गुलशन कुमार की बायोपिक खुद टी सीरीज नहीं बना पा रहा है। क्या वजह है? किससे रिश्ते खराब होने का डर है? क्योंकि फिल्म में दिखाना पड़ेगा ना किसने मारा। शिकारा जैसी फिल्म तो नहीं बना सकते कि किसने कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया। ये तो दिखाना पड़ेगा ना कि किसने मारा गुलशन कुमार को। तो ये सारी चीजें हैं। अब वो दौर आया है कि जब ये फिल्म स्टार का झुकाव अब सनातन धर्म की तरफ होना शुरू हो गया है, क्योंकि एक दो फिल्में हिट हो गई हैं, लोगों को बिजनेस दिखाई दे रहा है। फिल्म स्टार का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का तो धर्म होता भी है, फिल्म स्टारों का कोई धर्म नहीं होता। जिधर इनको बिजनेस मिलेगा, जिधर इनको सफलता मिलेगी, मोस्ट ऑफ देम उधर झुक जाएंगे। हाँ, राइटर्स का होता है, यही आदित्य धर हैं जो फवाद खान को लेकर फिल्म बनाने वाले थे जब इनकी उरी नहीं बनी थी तब। यही आदित्य धर है, फवाद खान को लेकर धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म बनाने वाले थे। तो समय के बदलाव के साथ बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। किसी पे भरोसा ऐसे मत रखिए कि ये हमारा आदमी है, वो उनका आदमी है। कोई आपका आदमी नहीं है। आपकी विचारधारा पनप रही है, पुष्पित पल्लवित हो रही है, तो वो आपका आदमी है। बाकी कोई किसी का आदमी नहीं है। यहाँ किसी की कोई अंदर से कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सबकी आइडियोलॉजी पैसा है। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में तो कम से कम आप ये यकीन मान लीजिए, बहुत कम लोग होंगे फिल्म इंडस्ट्री में जो जिनकी कोई आइडियोलॉजी होगी। बाकी सारी आइडियोलॉजी पैसे पे डिपेंड करती है, क्योंकि इन लोगों ने देखा है कि बिना पैसे के क्या होता है। इनकी जिंदगी ही पैसे, फेम और पावर पे टिकी हुई है। और यही हाल नेताओं का भी है। मोस्ट ऑफ द लीडर्स जो हैं इस देश के, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो आज इस पार्टी में है, राम राम जय श्री राम बोल रहे हैं, आपको लगेगा नहीं कि ये आदमी दिल से नहीं बोल रहा है। अगले दिन राम के विरोध में बोलने लगेंगे दूसरी पार्टी में जाते ही, तब भी आपको यकीन नहीं होगा कि ये दिल से बोल रहा है। तो कोई किसी का नहीं है। हाँ, काम बढ़िया कर रहे हैं लोग। फिल्म देखिए, फिल्म देखने से मतलब है। बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा फिल्मों को प्रोत्साहन भी मत दीजिए। सच के साथ रहिए, सच के साथ रहिए, प्रोपेगेंडा के साथ नहीं, सच के साथ रहिए। चूंकि लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा फिल्में अपनी जिंदगी में मैंने बहुत बनती देखी हैं, आज भी बन रही हैं, इसलिए मैं एंटी लेफ्टिस्ट फिल्मों को सपोर्ट करता हूं। इसलिए मैं आदित्य धर्म की फिल्मों को, विवेक अग्निहोत्री की फिल्मों को सपोर्ट करता हूं, और इसके पीछे दूसरी कोई वजह नहीं है। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब वगैरह कीजिए। थैंक यू वेरी मच।